बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2024 साल बीत चुका है और इसके अंदर सबसे बड़ा इश्यूज उन लोगों के लिए जो करंटली अभी रिसेंटली जिन लोगों के नौलास्ता इशू हुए हैं या जो लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को, जो हमारे बच्चे हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको बुलाएं तो वो क्या प्रोसेस करें। तो वो जब इधर उधर लोगों की बातें सुनते हैं तो बिल्कुल ही डिसहार्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार साल डेढ़ तक जो है तो मैं तो अपनी फैमिली को बुला ही नहीं सकता, तो लिहाजा वो काम को मजीद पेंडिंग कर देते हैं। अच्छा, पेंडिंग करने का उनको नुकसान क्या होता है, क्योंकि जो हम तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं एम्बेसी को काफी अरसे से, तो पेंडिंग करने का मकसद ये होता है कि मजीद आने वाले दिनों में आपके लिए और मुश्किलात पैदा हो जानी, क्योंकि ये एम्बेसी को हमने ऑब्जर्व किया है कि एक मुश्किल से निकाल कर दूसरी मुश्किल में डाल देती है, दूसरी मुश्किल से निकल के एप्लीकेंट तीसरी मुश्किल में फंस जाता है। तो जो प्रीवियसली लोग थे, सबसे पहले तो उनके प्रॉब्लम जो आते थे वो डॉक्यूमेंट्स में ही आ जाया करते थे। आपको पता है मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट हुआ करता था, फिर कोर्ट डिग्रीज हुआ करती थी, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह होती थी, वो ऐसा खत्म तो हुए, लेकिन अब जो इश्यूज आए हैं वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आए हैं। तो करंटली अगर आप अप्लाई करते हैं एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के लिए, वो फॉर द पर्पज ऑफ लीगलाइजेशन, जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो करंटली जो अपॉइंटमेंट है वो एम्बेसी की वो किस माह की मिल रही है, वो नवंबर या दिसंबर के महीने की आपको जो आकर वो है जो अपॉइंटमेंट मिलेगी। आप अंदाजा लगा लें, तकरीबन अगर जनवरी खत्म हो रहा है तो पूरे 11 महीने आपके पास टाइम होगा। ठीक हो गया। तो इस चीज को अगर आप अपने सर पे सवार कर लोगे तो आपके लिए बड़े इश्यूज होंगे। इसका एक आसान सा हल है कि आप क्या करो कि जब आप नौलावस्ता इशू करते हो, साथ में यहाँ से अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि नौलावस्ता आपका जो इलाका होता है उसके मुताबिक निकलता है। कहीं में 2 माह में निकलता है, कहीं में 6 माह लग जाते हैं, कहीं में 7-8 माह लग जाते हैं। तो जब आपका प्रोसेस नौलावस्ता के लिए कंटिन्यू होगा तो आप यहाँ से लीगलाइजेशन के अपॉइंटमेंट का भी प्रोसेस स्टार्ट कर दें, तो वो चीज दोनों को पैरेलल चलेंगी। 7-8 महीनों 10 महीनों के बाद भी अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है फॉर लीगलाइजेशन की, तो मीन वाइल आपका जो है वो नौलावस्ता निकल आएगा। उसको महीना डेढ़ भी अगर इशू हुए को हो जाएगा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके बाद आप जब आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट हो जाएंगे एम्बेसी से, तो उतनी देर में नौलावस्ता भी इशू हो जाएगा। तो फिर आप फैमिली रीयूनियन वीजे की जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। जो अगर गैप देखा जाए फैमिली रीयूनियन वीजे की अपॉइंटमेंट का, वो 3 से 4 महीने का गैप है। ठीक है, बट नौलावस्ता का गैप काफी ज्यादा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो सुनने में आ रहा है कि BLS की तरफ कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, वहां पर काम शायद वो स्टार्ट हो जाए। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आने वाले दिनों में क्या पता जो है वो जो अपॉइंटमेंट्स है वो BLS के थ्रू लेने पड़े। मीन वाली एक और भी अपडेट आ रही है कि जो पोस्टल का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 26 जनवरी को सदर पाकिस्तान ने जो है वो उसकी मंजूरी भी दे दी है। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में उस पर भी अगर वर्क स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये लीगलाइजेशन का ही फंडा जो है वो सारा का सारा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर अगर अकेली वाइफ है तो FRC MRC निकालना, बर्थ सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बेटर यही है कि आप किसी कंसल्टेंट को या आप किसी को हायर करें जो वेल नोन हो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो वो A to Z आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, जो जो मसले मसाले उसके अंदर होंगे उसको हाईलाइट कर देगा। उन हाईलाइट के बाद आपने उन डॉक्यूमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से तस्दीक करवाना है, चाहे पेशावर से करवाएं, कराची से कराएं, इस्लामाबाद से कराएं, चाहे लाहौर से कराएं, इट डजंट मैटर। ठीक हो गया। जब आप लीगलाइज करवा लेंगे, अटेस्टेशन हो जाएगी, स्टिकर लग जाएगा QR कोड का, तो उसके बाद आपने ट्रांसलेशन करवानी होती है। तो नॉमिनेटेड अदारे हैं जैसे कि तालियानो हो गया, अवांती हो गया, फ्लेयर हो गया, शकील डिप्लोमेटिक हो गया, अलमसूम हो गया, ये मुख्तलिफ अदारे हैं जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स को क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है। इसके बाद जो होती है फॉर्म फिलिंग होती है, जिसके अंदर डलेगा होता है, रिक्वेस्ट फॉर्म होते हैं, ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म, ऑफलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे के सारे फॉर्म्स आपको फिलअप करवाने पड़ते हैं। तो ये तो मैंने अभी तक आपको बताया, सेपरेट चीजें बताई। अगर आप खुद करना चाहते हैं, अगर इस बिहार पर अगर आप हमें हायर करते हैं तो हम A to Z आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिस टेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्म्स फिलिंग करके आपकी फाइल प्रिपेयर करके जहां पर भी आप एड्रेस हो वहां पर ऑनलाइन ही हम आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। तो ये एक फैसिलिटी हम जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ DQ कंसल्टेंट आपको पूरे मुल्क में प्रोवाइड करते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज।